A point particle of mass moves along a uniformly rough track PQR as shown in the figure. The coefficient of friction between the particle and the rough track is mu. The particle is released from rest from a point P and it comes to rest at the point R. The energies lost by the ball over the parts PQ and QR of the track are equal to each other, and no energy is lost when particle changes direction from PQ to QR. The value of the coefficient of friction mu and the distance x are respectively close to. तो यहाँ हाइट इन्होंने 2 मीटर दे रखी है, तो कुछ ऐसा इन्होंने डायग्राम बनाया है कि ये है P Q और ये R और ये हाइट है 2 मीटर। अब ये कहना चाह रहे हैं कि एक पार्टिकल यहाँ से स्लाइड करना शुरू करता है और स्लाइड करते करते यहाँ पर आकर रुक जाता है। अच्छा, ये एंगल भी इन्होंने 30 डिग्री दे रखा है। तो अगर मान लीजिए ये वाली लेंथ है L1 और ये वाली लेंथ है L2, तो हम पहली चीज़ तो ये देख सकते हैं कि जब पार्टिकल P से Q पर आया तो उसके ऊपर पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, M इंटू G इंटू 2। फिर इसमें ये भी कह रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ही पूछा है ना, दोनों में म्यू है। तो देखिए M इंटू G इंटू म्यू, जब ये पार्टिकल R पे आए तो इसकी एनर्जी हो गई 0, तो 0 माइनस M इंटू G इंटू 2, ये इसका टोटल चेंज इन एनर्जी आया। अब ये क्यों ऐसा हुआ होगा, क्योंकि फ्रिक्शन ने वर्क किया होगा। तो फ्रिक्शन ने जो वर्क किया, अगर हम देखें तो जब ये ब्लॉक चल रहा है तो इस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, ऑब्वियसली म्यू mg कॉस थीटा, और ये L1 चला, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन का वर्क है माइनस म्यू mg कॉस थीटा इंटू L1, और फिर जब ये Q से R पे चला तो माइनस म्यू mg और L2। अच्छा, यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि L1 साइन 30 ये आएगा 2, तो L1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो अब सारे माइनस हटा देते हैं, तो mg इंटू 2 इज इक्वल टू म्यू mg कॉस 30 मतलब √3/2, और L1 आया 4 प्लस म्यू mg इंटू L2, तो mg तो कैंसिल हो गया, तो एक रिलेशन आया 2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 2√3 म्यू प्लस म्यू L2, तो एक तो ये रिलेशन आ गया। अच्छा, दूसरा से ये कह रहे हैं कि जो भी एनर्जी PQ में लॉस्ट हुई है और QR में लॉस्ट हुई है वो बराबर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी, भाई एनर्जी तो फ्रिक्शन की वजह से लॉस्ट हुई है, तो म्यू mg कॉस थीटा इंटू L1 प्लस नहीं इज इक्वल टू म्यू mg इंटू L2, तो mg और mg कट गया, तो ये बन गया L2 इंटू म्यू, और म्यू भी कट गया, तो L2 इज इक्वल टू L1 कॉस थीटा, यानी कि L2 इज इक्वल टू L1 कितना है 4, और कॉस 30 कितना है √3/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 आ गया। तो इसका मतलब L2 की वैल्यू आ गई 2√3। तो अगर हम L2 को 2√3 रख दें तो हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू
2√3 L1 सॉरी 2√3 म्यू प्लस म्यू L2 भी 2√3 है प्लस अगेन 2√3 म्यू। इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 4√3 म्यू। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो म्यू बन गया 1/2√3। तो म्यू की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 1/2√3 के बराबर आनी चाहिए। तो 1/2√3 और इन्होंने x भी पूछा है यानी QR भी पूछा है। तो QR यानी x L2 तो 2√3 था, 2 इंटू 1.732 ये बन गया 3.464 और म्यू है 1/2√3। अगर मैं इसको रैशनलाइज कर लूँ तो ऊपर एक √3 आया और नीचे √3 इंटू √3 हुआ 3, 3 2 ज़ा हुआ 6, तो 1.732/6, तो 0.62 ज़ा 12, तो 5 आ गया, 6 8 ज़ा 48, तो फिर 5 आ गया, 6 8 ज़ा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.29 हो गया और ये चीज़ बनी अप्रॉक्सीमेटली 3.5 मीटर। तो 0.29 और 3.5 मीटर। तो देखते हैं कौन सा ऐसा होगा, 0.29 और 3.5 मीटर। तो इसका सही आंसर होना चाहिए